नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वेस्ट एशिया संकट के बीच एक्शन में है प्रधानमंत्री मोदी। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर नए सुझाव पर चर्चा की गई है। ईज ऑफ लिविंग में सुधारों पर मंथन हुआ है। इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार पर भी चर्चा हुई। वेस्ट एशिया तनाव के असर पर भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी के साथ बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन किया गया। बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए नए सुझावों और उपायों पर चर्चा की गई। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों की भी समीक्षा की गई। वहीं कारोबार और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले सुधारों पर फोकस किया गया। और इस दौरान ईएसी सदस्यों ने भू राजनीतिक हालात पर अपना मूल्यांकन प्रधानमंत्री के सामने रखा है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि वेस्ट एशिया में जिस तरीके की इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है और इसी परिस्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आए। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन किया गया। इस बैठक में चर्चा हुई और सबसे ज्यादा चर्चा हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर नए सुझावों पर। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग में सुधारों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। ईज ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा फोकस भरा रहा इस बैठक में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। वेस्ट एशिया तनाव के असर पर भी समीक्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर और इसीलिए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ उन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन किया। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस ये रहा कि भारत की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपको याद होगा कि अभी एक दिन पहले ही जीडीपी के आंकड़े पेश किए गए, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आम लोगों ने जिस तरीके से प्रयास किया और उसी के मद्देनजर लगातार इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी कि NFHS6 के आंकड़ों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा ने कहा है कि खड़गे जी की अधूरी जानकारी खतरनाक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जा सकता है। चुनिंदा आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सकता है, लेकिन देश के हित में तथ्यों को देखना जरूरी है। NFHS6 एक अलग तस्वीर पेश करता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। मात्र और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत हुआ है और कई प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक में स्पष्ट सुधार दर्ज किया गया है। चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं और सरकार उन्हें गंभीरता और तत्परता के साथ दूर करने में जुटी हुई है। लेकिन हुई प्रगति को नकारना उन लाखों फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों के योगदान का अपमान है, जिन्होंने इस बदलाव को संभव बनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की अब बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान कोलकाता में मेट्रो में उन्होंने सफर किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम यात्रियों के साथ मेट्रो में सफर किया है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का जायजा भी लिया है। राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चर्चा भी की। अपनी यात्रा के दौरान रेल मंत्री ने राज्य की रुकी हुई अन्य रेल और मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की है। मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान सुरक्षा और सीमा सुरक्षा से जुड़े समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल सरकार एक नई भर्ती नीति की घोषणा भी करने वाली है, जिसका मकसद सिलेक्शन प्रोसेस में ज्यादा पारदर्शिता लाना है। वहीं हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ चुकी है। पहले विधायकों के बगावती सुर के बाद अब खबर यह है कि करीब 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में टॉप लेवल पर बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है।
उधर टीएमसी के 28 सालों के इतिहास में पहली बार फूट पड़ने के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के बड़े संकेत दे दिए हैं। इसको लेकर उन्होंने चंद्रमा भट्टाचार्य को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त भी किया है। उन्होंने सुब्रत बख्शी का स्थान लिया है। तो हार के बाद टीएमसी में बौखलाहट है, लेकिन इसी बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है और एक तस्वीर भी मुलाकात के वक्त की निकलकर सामने आई है। इसके अलावा जानकारी यह सामने आ रही है कि करीब 20 से ज्यादा सांसद, करीब 20 सांसद टीएमसी के जो बीजेपी के संपर्क में है और हाई लेवल बड़े स्तर पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ विधानसभा में विधायक भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और खासकर ममता बनर्जी की पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी खुलकर नाराजगी पहले ही सामने आ चुकी है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में सांसद भी ममता बनर्जी से नाराज होते हैं, टीएमसी से नाराज होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी आखिरकार कैसे मजबूत रहेगी। एक्शन में शुवेंदु सरकार है और इसीलिए तमाम बड़े फैसले भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ले रहे हैं। लालू परिवार ने सुरक्षा वापस की है। लालू और राबड़ी देवी ने आपको बताने कि यहां पर सुरक्षा वापस करती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लालू और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस की है। पटना स्थित आवास में सुरक्षाकर्मी नदारत दिखे। तेजस्वी यादव के घर पर भी सुरक्षाकर्मी गायब नजर आए। Z+ सुरक्षा हटने से लालू राबड़ी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले लालू परिवार की सुरक्षा में बदलाव हुआ था और इसीलिए अब ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। लालू परिवार ने सुरक्षा वापस की है। लालू और राबड़ी देवी दोनों ने सरकारी सुरक्षा को वापस कर दिया है। पटना स्थित जो उनका आवास, उससे सुरक्षाकर्मी भी नदारत दिखे। तेजस्वी यादव के घर पर भी सुरक्षाकर्मी गायब नजर आए। Z+ सुरक्षा हटने से लालू और राबड़ी दोनों नाराज चल रहे हैं। 2 दिन पहले लालू परिवार की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया था और इसी बदलाव के बाद अब लालू यादव और राबड़ी देवी काफी नाराज हैं। इसके अलावा जानकारी यह भी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के आवास से भी सुरक्षाकर्मी गायब हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और चारा भी उन्होंने खिलाया। वहीं गोंडा में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी गई और इसके अलावा जन कल्याण और विकास को समर्पित 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं के लोकार्पण यहां पर योजनाओं का किया गया, शिलान्यास किया गया। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले यूपी में निवेश तक नहीं आता था, विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया था, दुर्गा पूजा के दिन दंगे होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ जाति और चेहरे के आधार पर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर मिल रहा है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पहले राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलती थीं, अब अयोध्या विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था। एक गांव तक सब कुछ वहां हमारे लिए
हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सेफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। हजारा नहर में नहाते समय 4 युवक डूबे। एक युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। लापता तीनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। पीएसी के गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। हाथरस के सिकंदरा राव के ये युवक रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक युवक को हालांकि सकुशल बाहर निकाला गया है। लापता तीनों युवक सगे भाई हैं। पीएससी के गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इस वक्त पहुंचा है। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। हजारा नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूबे। एक युवक को हालांकि सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जानकारी जैसे ही मिली इस हादसे की और उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बच्चे 4 बच्चे आए नहावे टीकरी कलाते, 3 डूब गए, एक तो निकाल लो है हमारा समेत, और 3 डूब गए हैं, अजय और छोटू और जयप्रकाश। कैसी हालत है जो आपका बच्चे की? अभी हालत सही ना है, मैं हॉस्पिटल भर्ती करता हूँ। यूपी के गाजीपुर में विनीत राय हत्या का मामला। विनीत राय के घर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिजन से मुलाकात की है। अजय राय ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पहले से अपराध करता रहा है विनीत का हत्यारा। गैंग के खिलाफ पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की। सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। गाजीपुर से गाजियाबाद तक चल रहा हत्याओं का दौर। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह विफल है। विफलता छिपाने के लिए एनकाउंटर कराया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पहले से अपराध विनीत का हत्यारा करता रहा है। गैंग के खिलाफ पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की और अब विफलता को छिपाने के लिए एनकाउंटर कराया जा रहा है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक हत्याओं का दौर चल रहा है। ये गाजीपुर की जो घटना है बहुत ही दुखद है। और ये विनीत राय जो एक नौजवान युवा उद्यमी जो होटल के व्यवसाय से जुड़े थे और खानदानी पारिवारिक रूप से बहुत ही संपन्न मजबूत लोग हैं, आज उनके घर में आया, उनके पिताजी से मिला, आलोक राय जी से। तो जिस तरह की घटना उन्होंने बताया कि ये पहले से जो गैंग है अपराधियों का, ये पहले से यहाँ पर ये वारदात करता चला आ रहा है।